नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2023 से पहले केकेआर के लिए मुश्किलों वाली खबर आई है कि श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए हैं। श्रेयस अय्यर की लोअर बैक में पेन है, जिसके बाद यह खबर आ रही है कि शायद श्रेयस अय्यर केकेआर के लिए 2022 में शुरुआती कुछ मैचेज ना खेल पाए, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं आईपीएल 2023 के शुरू होने में, केवल 20 दिन के आसपास बचे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर श्रेयस अय्यर नहीं होंगे तो फिर कौन होगा, कौन कप्तानी करेगा, कौन उस नंबर पर बल्लेबाजी करेगा। लेकिन केकेआर के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि श्रेयस अय्यर अगर नहीं होंगे तो उन मैचों में कौन केकेआर के लिए कप्तानी करेगा। यह केकेआर के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को केकेआर के फ्यूचर कैप्टन के बारे में बताऊंगा कि केकेआर अगर श्रेयस अय्यर के साथ नहीं है तो फिर कौन श्रेयस अय्यर की जगह लेने वाला कप्तान होगा, कौन वो खिलाड़ी होगा। हालांकि केकेआर के पास कई सारे कप्तानी के ऑप्शंस हैं, कई ऐसे सीनियर खिलाड़ी हैं जो कप्तानी कर सकते हैं और जिन्होंने कप्तानी करके दिखाई है या फिर जो कप्तानी का अनुभव रखते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह हो जाएगी कि अगर उन खिलाड़ियों को कप्तान बनाया जाएगा तो फिर केकेआर की प्लेइंग 11 गड़बड़ा सकती है। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए अब शुरू करते हैं केकेआर के कप्तान कौन बन सकते हैं। सबसे पहला जो सबसे बड़ा ऑप्शन केकेआर के पास कप्तानी का है वो है शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन ने बहुत लंबे वक्त तक बांग्लादेश की कप्तानी की है, अच्छे कप्तान माने जाते हैं, बहुत बेहतर कप्तान माने जाते हैं, अपनी कप्तानी में बांग्लादेश को मैचेस जिताए हैं और अनुभव भी उनको केकेआर के साथ खेलने का है, बहुत लंबे अनुभव से वो खेल भी रहे हैं। इसीलिए सबसे पहला जो अनुभव है, अगर अनुभव के हिसाब से जाएंगे तो शाकिब अल हसन का नाम आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शाकिब अल हसन विदेशी खिलाड़ी हैं। अब ऐसे में आंद्रे रसल, सुनील नरेन, डेविड विजय जैसे विदेशी ऑलराउंडरों के साथ अगर शाकिब अल हसन की जगह बनती है तो यह एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि शाकिब अल हसन को अगर कप्तान बनाया जाएगा तो फिर एक विदेशी खिलाड़ी को कम किया जाएगा। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन खुद आंद्रे रसल है। आंद्रे रसल खुद कप्तानी कर सकते हैं, उन्होंने कुछ टी20 लीग्स में कप्तानी की भी है, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, केकेआर के साथ अनुभव उनको लंबा हो चुका है। ऐसे में वो केकेआर को भलीभांति समझते भी हैं, उनके मैनेजमेंट को समझते हैं, इसलिए आंद्रे रसल को कप्तान बनाया जा सकता है। नंबर 3 उनके ही हमवतन सुनील नरेन। सुनील नरेन भी केकेआर के साथ काफी लंबे वक्त से हैं और लगातार केकेआर के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। गौतम गंभीर की कप्तानी के वक्त से सुनील नरेन ने अपनी पहचान केकेआर में बनाई है और कमाल का प्रदर्शन कई सीजन में करके दिखाया है। गौतम गंभीर के साथ सुनील नरेन खेले हैं और सुनील नरेन भी बखूबी केकेआर के मैनेजमेंट को समझते हैं कि वो क्या चाहती है कप्तान से, इसीलिए सुनील नरेन भी केकेआर के कप्तान के तौर पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। उसके बाद में अगर भारतीय कप्तान के पीछे जाएगी केकेआर तो भारत में भारतीय खिलाड़ी के तौर पर नीतीश राणा एक खिलाड़ी हैं। नीतीश राणा के अंदर भी कप्तानी की झलक है, वो दिल्ली की कप्तानी कर चुके हैं, वो बेहतर कप्तान है, वो बेहतर खिलाड़ी भी है, एक अच्छा उनके अंदर माइंडसेट है और गौतम गंभीर वाली ही तरह से वो काम कर सकते हैं। जिस तरीके से गौतम गंभीर ने दिल्ली की कप्तानी की थी, उन्होंने भी दिल्ली की है। तो यहां पर नीतीश राणा अगर भारतीय खिलाड़ी के पीछे जाना चाहे केकेआर तो नीतीश राणा के साथ जा सकती है, नीतीश राणा को केकेआर कप्तान बना सकते हैं। नीतीश राणा को अगर केकेआर ने कप्तान बना दिया तो वो भारतीय मूल के हिसाब से वो बेहतर होगा, क्योंकि फिर विदेशी खिलाड़ियों के साथ आपको सामंजस्य बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। विदेशी खिलाड़ियों के चक्कर में फिर केकेआर नहीं फंसेगी। तो ये 4 खिलाड़ी हैं, शाकिब अल हसन, सुनील नरेन, आंद्रे रसल और नीतीश राणा। आपका क्या मानना है, केकेआर अगर श्रेयस अय्यर के साथ नहीं जाती है तो फिर कौन खिलाड़ी केकेआर का कप्तान होना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके की खबरें आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।